मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इनकी जांच कराई जाए और इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने ग्राम सभा भी बेच रखी है, पोखर भी बेच रखी है, शत्रु संपत्ति पे भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। प्लस ये चोरी की गाड़ियां भी कटवाते हैं, मोटर भी चोरी करवाते हैं, और सर जितने भी गंदे काम होते हैं सारे ये करवाते हैं। गांजा ये बिकवाते, दानिश बिकवाता है सर, और गरीब लोगों को उठवा देता है और उन पे मुकदमे लगवा देता है, अपने भाइयों को बचा लेता है। सारे फुल गंदे काम ये करते हैं, टोटल ए टू जेड। नमस्कार दोस्तों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं और इनकी बहुत ही गंभीर भरी एक समस्या है। बताया जा रहा है कुछ लोग हैं जो इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये हमारे पास पहुंचे हैं, बोले मैं काफी परेशान हूं और मुझे धमकी दी जा रही है, अगर मैं थाना चौकी भी गया शिकायत करने उन लोगों की तो उनका कहना है कि हम तुझे जान से मार देंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इनका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं। जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आसिफ है सर। आसिफ जी कहाँ के रहने वाले हैं? झाझर के। आपके पिताजी का क्या नाम है? सलीम सर। क्या कुछ मामला है? कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं आपको? सर दानिश है, दानिश के पिता का नाम समयदीन है, समयदीन है उनके पिता का नाम अलीमुद्दीन है, नवाब है उसके पिता का नाम अलीमुद्दीन है, और असलम है उसके पिता का नाम रशीद है, किरोड़ी है उसके पिता का नाम करकल्ली है, अनीस है उसके पिता का नाम खलील है, और सलीम है उसके पिता का नाम बाबू है। सर 7-8 लोग हैं, ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुझे जान से मारेंगे हम, अगर तू कहीं थाने में चौकी में कहीं भी गया एप्लीकेशन वगैरह लेके तो तुझे वहीं मार देंगे, थाने तक पहुंचने भी ना देंगे तुझे। क्यों धमकी दे रहे हैं? क्यों मारना चाहते हैं? ऐसा क्या कुछ किया है आपने? सर बस इनके जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया हूं मैं। ये जो जुल्म करते हैं सर, किसी को भी उठवा दे, कोई किसी को भी मतलब किसी से भी पैसे ले लेते हैं उधार और वो पैसे मांगता है वापस, तो या तो उस पर झूठे मुकदमे लगवा दिए जाते हैं या फिर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। कोई आपसे भी कोई पैसा लिया है इन्होंने? सर हाँ, मुझसे भी पैसे लिए हैं। दानिश को मैंने पैसे दिए हैं अकाउंट द्वारा अपने, एक प्लॉट के बहाने से मुझसे दानिश ने पैसे लिए हैं, और मेरे घर से भी मुझसे 8 लाख रुपए नगद लेके गया, और खाते से भी मैंने पैसे दिए हैं इसको अपने। कितना पैसा अकाउंट से दिया आपने? सर लगभग 3 लाख रुपए के करीब है मैंने जो इसे अकाउंट से दिए हैं जी। और एक प्लॉट दिखाया था इसने मुझे, लेकिन वो प्लॉट सही था जो दूसरी जगह दे रहा, फिर उसको 10-20 दिन बाद बोला कि ये वाला प्लॉट नहीं देंगे, हम तुझे दूसरा देंगे। वो ग्राम सभा में था, वो सारी प्लॉटिंग इन्होंने ग्राम सभा में करी है, और ग्राम सभा की जमीन इन्होंने, पोखर की जमीन, सब ऐसी दबंगगिरी से, फुल दबंगगिरी है इनकी, फुल माफिया है, बड़े माफिया, बड़े लेवल के माफिया है, सब पे बड़े बड़े मुकदमे हैं। एक पर असलम है जो उस पर 16-17 मुकदमे हैं, दानिश है उस पर मर्डर के भी मुकदमे हैं, दानिश समयदीन इन पर मर्डर के भी मुकदमे, पुलिस इनके मुकदमों में FIR लगा देती है, कोई सुनवाई नहीं होती। कुल मिला के यहाँ है, सब कुछ इनका खत्म कर दिया जाता है, पैसे के बल पे जी रहे हैं। बैकग्राउंड सर इनका चेक करवा लो, 4-5 साल पहले बिल्कुल कुछ नहीं था इन पे, लेकिन अब इन्होंने दबंगगिरी कर करके लोगों को सताते ही। बहुत लंबा चौड़ा परिवार है सर, पूरे परिवार को इकट्ठा करके एक आदमी को दबा लेते ही, फिर उसको बोलने नहीं देते और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। इसका एक भाई है, वो चोरी करता है, गैंगस्टर लगी हुई है, समीर नाम है उसका। सर वो मोटर चोरी करवाता है और गाड़ियां कटवाता है चोरी की, कोई सुनवाई नहीं होती। कुल मिला के यहाँ ऐसा जो क्षेत्र में जितनी भी चोरी होती है सब समीर के द्वारा होती हैं। जी, तो आप थाना चौकी क्यों नहीं गए शिकायत करने? इस प्रकार की समस्या मैंने 2-3 बार कोशिश करी है, तो जी 2-3 बार कोशिश करी है, लेकिन मुझे मारने के लिए ये दौड़ पड़ते हैं। इसी डर की वजह से नहीं गए सब मैं इनके डर की वजह से गया नहीं। इन्होंने मेरे घर वालों पे दबाव बनाया, मुझे गांव से भगा दिया, प्लस इन्होंने मेरे घर वालों पे दबाव बना के मेरे घर वालों से मुझे बेदखल करा दिया, और कहते ही ये 4-5 लोग, समयदीन और किरोड़ी, नवाब और एक और था अबरार, ये 4 लोग गए हैं सब। इन चारों लोगों ने मेरे घर पे जाके दबाव बनाया कि या तो आसिफ को बेदखल करो, नहीं तो तुम्हें भी गांव से भगा देंगे। मेरे घर वालों ने मजबूरन मुझे बेदखल कर दिया और मुझे भगा दिया गांव से भी। अब ये मुझे मारना चाहते हैं, यूं कहते हैं अब तुमने बेदखल करा है, अब इसे मारेंगे, क्योंकि ये बेदखल करा दिया है आपको। जी मुझे बेदखल करा दिया है, और अब ये मारने की धमकी दे रहे हैं। कभी भी ये मेरे साथ में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इनके द्वारा होगी, कोई भी दुर्घटना होगी। और
ये फुल दबंगी में है, फुल माफिया है, बड़े लेवल के माफिया है। शत्रु संपत्ति इन्होंने कब्जा रखी है। शत्रु संपत्ति है जो 1947 में छोड़ के चले गए थे जमीन, उस पर कब्जा कर लिया, उसे बेच, उस पर अब प्लॉटिंग करने जा रहे हैं ये जल्दी में ही। और इन्होंने पोखर, एक काले मंदिर के पास पोखर है, उस जमीन पर कब्जा कर लिया, उसे बेच दी। और एक दिल्ली दरवाजे वाली मस्जिद के पीछे जमीन है, दुकान, इन्होंने दुकान ग्राम सभा की जमीन है, वो दुकान बना के बेच दी। सर इनकी फुल माफिया गिरी है, कोई सुनवाई नहीं होती, पुलिस का पैसे से मुंह भर दिया जाता है, कोई नहीं बोलता इनके सामने। ये दबंग भी है, पैसे वाले भी हैं। पैसे वाले भी हैं सर, फुल दबंग हैं, फुल पैसे वाले हैं, इनके सामने कोई नहीं बोलता। अगर कोई बोलता है तो उसे झूठे इल्जामों में फंसा दिया जाता है। अब आप क्या कुछ चाहते हैं? सर इन पे मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इनकी जांच कराई जाए और इन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने ग्राम सभा भी बेच रखी है, पोखर भी बेच रखी है, शत्रु संपत्ति पे भी इन्होंने कब्जा कर रखा है, प्लस ये चोरी की गाड़ियां भी कटवाते हैं, मोटर भी चोरी करवाते हैं, और सर जितने भी गंदे काम होते हैं सारे ये करवाते हैं। गांजा ये बिकवाते, दानिश बिकवाता है सर, और गरीब लोगों को उठवा देता है और उन पर मुकदमे लगवा देता है, अपने भाइयों को बचा लेता है। सारे फुल गंदे काम ये करते हैं, टोटल A to Z अवैध कार्य करते हैं जी। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे, बताया जा रहा है कि आशिफ भाई हैं और ये खुर्जा जंक्शन पहुंचे हैं। इनको कहीं से सूचना दी गई कि आप अपनी मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखें, क्योंकि बताया जा रहा है इनके माध्यम से, इनका कहना यही है कि वो जो लोग हैं दबंग हैं और ये कहीं भी अपनी शिकायत करने की कोशिश करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, तो बोला जा रहा है कि इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यदि आप कहीं पुलिस में शिकायत करेंगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा, इनका ऐसा कहना है, ये बताया जा रहा है। तो दोस्तों आप देखते रहें, बने रहें AMB न्यूज। क्या कुछ समस्याएं हम क्षेत्र में इनके में पहुंचेंगे, झाझर भी जाकर के देखेंगे क्या कुछ कहना है। और कोई बात तो नहीं आपकी है ये मेरे साथ में कोई भी दुर्घटना होती है वो उनके द्वारा की जाएगी।